और प्यारे देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि क्या अमित शाह संसद में माफ़ी मांगेंगे। अब तक तो 20 जुलाई से जब से लाठीचार्ज करवाए थे छात्रों पर, तब से वो अमित शाह संसद से गायब थे। अब वो संसद में नहीं आ रहे थे, लेकिन हो सकता है कि सोमवार को अमित शाह संसद में आए। संसद में आने के बाद अब लड़ाई आर पार की होने वाली है, खासकर पक्ष और विपक्ष में। और इस बात पे विपक्ष मुद्दा उठाएगा कि 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुई थी वो अमित शाह के कहने पे हुई थी, गृह मंत्रालय के आदेश पे हुई थी कि सीआरपीएफ महानिदेशक के कहने पे हुई थी। उसका जवाब अमित शाह दें। ये अमित शाह निश्चित करें कि लाठी किसने चार्ज करवाई थी, महिलाओं के कपड़े किसने फड़वाए और पैलेट गन का चलाने का आदेश किसने दिया। क्या इसकी जिम्मेदारी अमित शाह लेते हैं? जिम्मेदारी लेकर वो संसद में सभी लोगों से माफ़ी मांगते हैं। और दूसरी बात, क्या अमित शाह के माफ़ी मांगने से जेएनजी उनको माफ़ कर देगी? सभी सांसद, उनके जो विपक्षी सांसद हैं, क्या उनके इस गलती पर उनको माफ़ कर देंगे कि कितने छात्रों पर उन्होंने लाठीचार्ज करवाई, कितने लोगों के इंजरी हुई है, कितने लोगों को हाथ पर चोट के निशान हुए और छात्रों के साथ अभद्रता की गई जो अमानवीय थी। और दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे छात्र वो सब अपने ही देश के थे, ना कि वो दूसरे देश के व्यक्ति थे। अपने देश के नागरिकों पर कोई इस तरह लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल करवाता है, इसका जवाब अमित शाह संसद में देंगे, उनको देना ही पड़ेगा। अगर वो संसद में जवाब नहीं देते हैं तो फिर उनको इस्तीफा दें। विपक्ष का कहना है कि उनको जिस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया, उसी प्रकार अमित शाह से भी इस्तीफा लिया जाएगा। लेकिन अब अमित शाह संसद में आए हैं अपने बॉस के कहने पर। उनके बॉस ने उनके कंधे पर एक और जिम्मेदारी दी है कि वो 15 अगस्त आने से पहले डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण का बिल पास करें, जो कि उसको पास करने के लिए कम से कम राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और अमित शाह के पास तो मान लीजिए कि राज्यसभा में जैसे तैसे करके बहुमत पास कर लें, लेकिन लोकसभा में वो 2/3 बहुमत में उनको पास करना मुश्किल है। और पहले तो जब चुनाव हुए थे तो लोकसभा में अमित शाह के 240 से पूरा एनडीए मिला के 292 सीट थी। तो उन्होंने सभी पार्टियों को तोड़ना चालू किया। जैसे आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तोड़ लिए, राज्यसभा में लेके चले गए। उसके बाद ममता बनर्जी के 20 सांसद तोड़ दिए। उसके बाद उद्धव ठाकरे के 6 सांसद तोड़ के सिंधे गुट में मिलवा दिए। तो अमित शाह जो चाणक्य हैं, क्या अपने ही जाल में फंसने जा रहे हैं? वो महिला आरक्षण बिल पास 2024 से पहले ही करवा लिए थे, लेकिन उसको लागू करने के लिए वो लोकसभा राज्यसभा की सीट बढ़ाना चाहते हैं। अगर उनको लागू ही करना है तो 543 सीट में ही 30 महिला आरक्षण का अब उसमें लागू कर दें। लेकिन अमित शाह का घेराव संसद में ज़बरदस्त तरीके से होगा कि वो जेएनजी को नाराज करके और डिलिमिटेशन का बिल पास करने जा रहे हैं, जिसमें पता नहीं उत्तर और दक्षिण के राज्य में सबको समान रूप से सभी राज्यों को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद राहुल गांधी जी पूरे आक्रामक रूप में है कि अगर अमित शाह सदन में आते हैं तो उनका घेराव किया जाए और 20 जुलाई की हुई घटना के लिए उनको पूछा जाए कि उनकी जिम्मेदारी लेकर वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं। और कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री केशव वेणुगोपाल का कहना है कि इनका भी इस्तीफा लिया जाएगा। बिना इस्तीफा के नीचे कुछ नहीं मंजूर है।
और अमित शाह इस समय डरे हुए हैं। वो 12 साल में पहली बार वो अपने जाल में बीजेपी के चाणक्य फंसे हुए हैं। इस समय बीजेपी की हालत बहुत खराब चल रही है। बीजेपी के अंदर ही काफ़ी भारी विरोध चल रहा है कि ऐसा 12 सालों में कभी नहीं हुआ कि बीजेपी इतना कमज़ोर नज़र आ रही है। कहने को तो वो विपक्ष के सांसदों को तोड़ के एनडीए की संख्या 218 हो गई है, लेकिन उनके पास 218 वाली ताकत नहीं रह गई है। अब वो सोच रहे हैं कि बीजेपी वाले कि 2026 में 15 अगस्त तक डीलिमिटेशन बिल के बारे में चर्चा की जाए, उसको किसी तरह पास कराया जाए, जिसके लिए उन्होंने कई पार्टियों को तोड़ा भी। और आगे देखिए, इसके लिए अगले 72 घंटों में बहुत ज़बरदस्त टक्कर होने वाला है कि या तो वो उसको बिल को पास कराएंगे या तो किसी पार्टी को और तोड़ेंगे। और अगर अमित शाह किसी और पार्टी को तोड़ने में कामयाब रहते हैं तभी उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। कम से कम लोकसभा में 2/3 पास करने के लिए उनको 360 सांसदों की ज़रूरत पड़ेगी, और जो कि अभी तो नामुमकिन लग रहा है। फिलहाल अमित शाह के खिलाफ भारी विरोध है, जेएनजी में उनके लिए गुस्सा है। अमित शाह का संसद में भारी विरोध चल रहा है। देखते हैं कि वो विपक्ष के सांसदों का जवाब कैसे देते हैं। या तो वो अपनी गलती मानकर सभी सांसदों से और पूरे जेएनजी से माफ़ी मांग ले, या तो कभी नहीं झुकने वाले अमित शाह कोई दूसरा पैंतरा अपनाएंगे। अभी तो अमित शाह के ऊपर उनके बॉस नरेंद्र मोदी ने जिम्मेदारी दे दी है कि किसी तरह वो डीलिमिटेशन के लिए 2/3 बहुमत का जुगाड़ करें। और अमित शाह इस 2/3 बहुमत पास कराने में बिना विपक्ष के सक्षम नहीं है। फिलहाल वो कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार से बात करें अमित शाह, और सुखबीर सिंह बादल से भी बात की है, लेकिन उनके मिलने के बाद भी 2/3 बहुमत पास नहीं हो पाएगा। 2/3 बहुमत पास करने के लिए उनको विपक्ष का सहयोग लेना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि अगर संसद में क्या होता है अमित शाह के साथ। अभी तो फिलहाल राहुल गांधी इलाहाबाद गए थे, वहाँ की भीड़ देख के लग रहा है कि युवाओं में राहुल गांधी के साथ पूरा भरपूर युवाओं में जोश है कि राहुल गांधी को अब की बार प्रधानमंत्री बनाया जाए। और राहुल गांधी के साथ सभी युवा हैं, तो राहुल गांधी इस समय काफ़ी आक्रामक रूप में हैं, और अमित शाह को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बिना अमित शाह को तो जवाब देना ही पड़ेगा कि संसद में कि 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुई उसकी जिम्मेदार कौन है, और उसकी जिम्मेदारी लेकर माफ़ी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। देखते हैं फिलहाल संसद में क्या होता है। अब हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जितने लोग लास्ट तक यहाँ तक वीडियो देखे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें।